मैंने अपने पेरेंट्स से एक सवाल किया कि उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मुझे आंसर मिला हमारा खुद का घर। अब ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यही कुछ कहेंगे, बट आज की हमारे बुक के ऑथर कहते हैं दैट इफ योर हाउस इज योर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, यू आर इन अ बिग फाइनेंशियल ट्रबल। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक लड़के रॉबर्ट की, जिसने 9 साल की उम्र में अपने पिता से एक सवाल पूछा कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। उसके डैड ने कोई आंसर नहीं दिया और उसे बोला कि आप माइक, जो रॉबर्ट के दोस्त थे, उसके फादर से सवाल पूछो जो एक बिजनेसमैन थे। और उसी दिन से शुरुआत हुई रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन की, जिसकी वजह से 42 की एज में रॉबर्ट $1 मिलियन कमा रहे थे। 47 में वो फाइनेंशियली फ्री थे। उन्होंने अभी तक की बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस की किताब लिखी। इन शॉर्ट एक एम्पायर बनाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट के वो क्या लेसन्स थे जिसकी वजह से रॉबर्ट इतने सक्सेसफुल हुए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑथर को बचपन से ही अपने 2 डैड से फाइनेंशियल एडवाइस मिली। 2 डैड कौन कौन से? एक उनके रियल डैड, जिनको वो इस बुक में पुअर डैड कह रहे हैं, और एक उनके दोस्त माइक के डैड, जिनको वो इस बुक में रिच डैड कह रहे हैं, जो बाद में मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी भी बने। अब उनके पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पैसा हर फसाद की जड़ है, और उनके रिच डैड उन्हें कहते थे कि पैसे की कमी हर फसाद की जड़ है। उनके पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब करो। उनके रिच डैड कहते थे पढ़ो लिखो और एक अच्छी कंपनी को खरीदना सीखो। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उनके रिच डैड कहते थे हमेशा क्वेश्चन करो, हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब रॉबर्ट ने किसकी बात मानी और उसने क्या लेसन्स को चूज किया, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। हाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं, ऑथर हमेशा ये मानते रहे हैं कि ना पैसे से भी ज्यादा पावरफुल चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आज देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाईस साल का राहुल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 21 साल की रिया जो इंजीनियर है। दोनों बहुत मेहनती, दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और दोनों के बहुत बड़े सपने हैं खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लग्जरी देना। और पता है, इतनी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद फाइनली उनकी एक बहुत अच्छी जगह जॉब भी लग गई। दोनों गुड़गांव शिफ्ट हो गए, एक अच्छी सीटीसी आने लगी एंड अब उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लिया। उन्होंने एक 2 व्हीलर खरीद लिया और अब जिंदगी में एक नया फोन आया, बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगी। एंड पता है क्या, फाइनली 5 साल बाद दोनों ने शादी भी कर ली। अब क्या था मजे की बात, 2 इनकम आने लगी। एक रेंट का घर था तो कंबाइन हो गया घर, तो खर्चे भी कम हो गए। पर उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि लाइफ में उनके बच्चा आए उससे पहले ना वो ना अपना घर और अपना गाड़ी जरूर खरीद लेंगे। और उन्होंने और खूब मेहनत करी और डिसीजन को पूरा कैसे किया, बस एक 7 साल का कार लोन लेकर और एक 20 साल का होम लोन लेके 3 BHK ले लिया। फिर क्या था, अब फाइनली वो नन्ना मुन्ना मेहमान जिसका इंतजार था वो भी आ गया। अब उस नन्हे मुन्ने मेहमान के साथ खुशियां आई और खर्चे आए भर भर के। एंड अब वो और मेहनत करने लगे। इनफैक्ट उनकी सैलरी ना 30% टैक्स ब्रैकेट में चली गई। अरे भाई, इतनी तरक्की हुई कि ना अब वो 3 लोगों के लिए नौकरी कर रहे थे। सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए जो उनको सैलरी देती है, दूसरा सरकार के लिए मियां टैक्स भर के, और तीसरा बैंक के लिए किस्तें जो चुकानी है। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसे कपल्स उन्हें हर सेमिनार में मिलते हैं, बस उनके नाम बदलते रहते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे कपल्स एक रट रेस में लग जाते हैं, चाहे कॉलेज में जो उन्होंने सपने देखे होते हैं उनको पीछे क्यों ना छोड़ना पड़े। इसीलिए ना ऑथर का आपको सबसे पहला लेसन उनके रिच डैड से मिला था, दैट रिच अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी एंड रिच ऑलवेज बाय एसेट्स। नाउ ये एसेट्स लायबिलिटी कॉमर्स वाली डेफिनेशन नहीं है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। सो एक पुअर इंसान का कैश फ्लो कैसा होता है, वो जितनी इनकम कमाता है उतने खर्चे कर देता है, और एक मिडिल क्लास का वो इनकम कमाता है, खर्चे करता है, पर जैसी उसकी इनकम बढ़ती है वो अपने एसेट नहीं पर अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेता है। जब वो लोन्स लेता है, राइट, और उस लायबिलिटी बढ़ाने की वजह से उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। एंड इसी वजह से वो ज्यादातर एक रट रेस में रहता है। बट एक रिच का कैश फ्लो कैसा होता है,
सबसे पहले वो अपनी इनकम बढ़ाता है, जिसके साथ वो अपने एसेट्स बढ़ाता है, और वो एसेट्स से वो और इनकम बढ़ाता है, और उस इनकम से फाइनली वो लग्जरी अफोर्ड करता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि रिच बाय एसेट्स, पुअर हार्डली अफोर्ड द एक्सपेंसेस, एंड मिडिल क्लास दे वर्क फॉर गवर्नमेंट और बैंक बाय इंक्रीजिंग देयर लायबिलिटीज। तो आज का पहला लेसन हमारा यही है, दैट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज एंड बाय मोर एसेट्स। रे क्रुक जो फाउंडर है मैकडॉनल्ड के, उन्होंने एक बार एक एमबीए क्लास से पूछा कि आपको क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूँ। सारी क्लास हंसने लगी, उन्हें लगा रे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, पर रे ने दोबारा वो सवाल पूछा। तो एक लड़के ने डरते हुए बोला, हैमबर्गर बिजनेस में? तो रे ने उस क्लास को बताया कि वो हैमबर्गर बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट बिजनेस में है। सब चौकन्ने रह गए, हैरान हो गए, क्योंकि मैकडॉनल्ड को तो हर कोई जानता है। तब रे ने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया कि जब लोग उनसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तब वो लैंड भी मैकडॉनल्ड के नाम पे कर देते हैं। एंड मैकडॉनल्ड कुछ बहुत अच्छी लोकेशंस पे अमेजिंग प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड एज अ कॉर्पोरेशन। नाउ ऑथर के रिच डैड ने भी उन्हें यही लेसन दिया था, दैट रिच माइंड देयर ओन बिजनेस। तो ऑथर बोलते हैं अपनी डे टाइम जॉब को जरूर रखें, पर साथ साथ रियल एसेट्स बनाना शुरू करें। अब रियल एसेट्स क्या है? ऑथर के हिसाब से रियल एसेट्स हैं वो बिजनेस जो आपके बिना चले, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज जो आपको इनकम जनरेट करके दे, जैसे एक रियल एस्टेट, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो, जो इनकम जनरेट करके देती है, जिसकी एक रेडिमेड मार्केट भी हो और जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी हो। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ये रियल एस्टेट के बारे में मैं और वीडियोस बताऊं और डिटेल में बात करूं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस पे और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो आज का सेकंड लेसन है, रिच माइंड देयर ओन बिजनेस। ऑथर ने अपनी पहली जॉब करी थी स्टैंडर्ड ऑयल में, और वहां पे उन्होंने की फैंसी लोकेशन अपने दोस्तों की तरह यूरोप चूज नहीं करी, जबकि उन्होंने ये जॉब करी एशिया में, क्योंकि उनके रिच डैड ने उन्हें बताया था कि अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी एशिया से निकलेगी। फिर उन्होंने मरीन कॉर्प में सर्व किया, वो वियतनाम वॉर में गए, क्योंकि उनके रिच डैड कहते थे कि लीडरशिप सीखो। उसके बाद उन्होंने ज़ेरॉक्स में ज्वाइन किया एज अ सेल्स एजेंट, बिकॉज और रिच डैड मानते हैं कि सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल। अब जब भी ऑथर ने जॉब चेंज करी, उनके पुअर डैड उनसे बहुत गुस्सा हुए कि तुम स्टेबल क्यों नहीं हो, बट उनके रिच डैड हमेशा खुश थे, क्योंकि वो कुछ नया सीख रहे थे हर बारी। इनफैक्ट उनके रिच डैड उन्हें हमेशा कहते थे दैट इट इज गुड टू गो ब्रोक बिफोर योर 30 इयर्स, बिकॉज आपके पास रिकवर करने का बहुत सारा टाइम बचता है। हाँ, तो जहां पे उनके पुअर डैड कहते थे स्पेशलाइज्ड बनो, उनके रिच डैड कहते थे स्पेशलाइजेशन इज अ ट्रैप। नाउ ऑथर के साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ सिंगापुर में, जब एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेने आई। वो जर्नलिस्ट का राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, इनफैक्ट वो खुद की नॉवल भी लिखना चाहती थी। तो ऑथर ने उनको एनकरेज किया कि तुम अपनी नॉवल क्यों नहीं लिखती। तो उस जर्नलिस्ट ने बोला, मैं लिख तो लूं, पर मुझे थोड़ा डर लगता है मेरी जॉब ना छूट जाए, प्लीज मुझे कुछ एडवाइस करिए। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने तभी एक एडवाइस दी कि क्यों ना तुम जाकर एक कोर्स ज्वाइन कर लो सेल्स या मार्केटिंग का। तभी वो जर्नलिस्ट बहुत गुस्सा हो गई, उसने बोला मैं इतना अच्छा लिखती हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं सेल्स सीखूं? तो ऑथर ने तब उन्हें बोला कि एक्चुअल में ना, अगर आप वो पेपर पढ़ें जो आर्टिकल आपने मेरे बारे में लिखा है, उसमें आपने खुद लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी द बेस्ट सेलिंग ऑथर, नॉट द बेस्ट राइटिंग ऑथर। नाउ आई नो मार्केटिंग सेलिंग चाहे कितनी भी वैल्यूएबल हो, पर बहुत लोग उससे डरते हैं। क्यों? बिकॉज वी फियर ऑफ रिजेक्शन। बट यू नो व्हाट, रिच डैड, ऑथर के रिच डैड उनको हमेशा कहते हैं दैट डू नॉट वर्क फॉर मनी बट वर्क फॉर लर्निंग। रिच डैड ने ऑथर को समझाया कि सब अमीर लोग 4 एरियाज में अपने आप को बहुत सुधारते हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा मार्केट को समझना, चौथा लॉ को समझना, और स्पेशली टैक्सेशन को समझना। सो पुअर मिडिल क्लास ज्यादातर पैसा कमाते हैं, फिर उस पर टैक्स पे करते हैं और बचे हुए पैसे से खर्चा करते हैं। बट रिच लोग कॉर्पोरेशन बनाते हैं, उसमें वो इनकम कमाते हैं, उसी से अपने खर्चे करते हैं एंड बचे हुए पैसे पे टैक्स देते हैं। तो आज का 4th लेसन है, रिच प्ले द मनी गेम स्मार्ट बाय स्टार्टिंग अ कॉर्पोरेशन, एंड दैट इज देयर बिगेस्ट सीक्रेट।
आज जो बुक मैंने आपके साथ शेयर करी उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और ये बुक लिखने के बाद वो 6 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं। एंड यस, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। 4 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कॉपीज बिक चुकी हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। एंड एक सबसे मजे की बात बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बुक मेरे पास पढ़ी है पर मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप अब ये बुक पढ़ना शुरू करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे और इंप्रूव कर सकता हूं, या अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज, मुझे अच्छा लगेंगे आपके योर गुड अप्रिसिएशन। एंड यस, प्लीज बी सेफ, get yourself vaccinated, and thank you so much.